बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बट के सालन की रेसिपी लाई। यकीन जाने जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, जो बट ना भी खाता होगा वो भी इतने शौक़ से खाएगा कि उंगलियां तक चाट जाएगा। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही झटपट, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए आधा किलो बट। इसको हमने अच्छा सा साफ सा धो लिया है खुले पानी से। तो मेन चीज़ इसकी ये होती है, जो बट जो है ना, आपने बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी और खुले पानी से धोनी है। ठीक है, तो हमने ये धो के तैयार कर लिया। आधा किलो हमने लिए बट के, और इसमें पानी शामिल करा। हमने पानी इसमें इतना डाल दिया कि बट जो है तकरीबन इसमें अच्छी सी गल जाए। और 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज, जिसको बारीक बारीक स्लाइस करा, हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो बट को जो है गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें प्याज भी डाल दी। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो भी डाल दी। और बट तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना पकती है, तो बहुत अच्छी ये गलती है अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं। ठीक है, तो प्याज से लिए अब इसमें हम नमक भी शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। और नमक के साथ ही अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और प्याज, सिर्फ ये चीज़ें हमने डाली हैं। डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया और इसको हम पकने देते हैं। ठीक है, तो ये देखें अच्छी सी पकनी शुरू हो गई, उबाल इसमें आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर ये जो सफ़ेद सफ़ेद से इसके झाग आ रहे हैं ना, झाग से जो आ रहे हैं, ये हम हटा देते हैं इसके। ठीक है, तो ये हम सारे हटा देते हैं। और ये सब हटाने के बाद फिर हम इसको कवर करके तकरीबन अभी 1 घंटा हम पकाएंगे। फिर 1 घंटे के बाद हम इसमें बताएंगे आपको कि हमने 1 घंटे बाद क्या करना है। तो ये जो झाग झाग ऊपर से आ रहे थे, ये हमने ये सब सारे गंदे गंदे से झाग ये हमने हटा दिया। अब बस ये जो है बिल्कुल भी इसमें झाग नहीं है। अब इसको एक दफ़ा हमने चम्मच से मिला के और इसको हम तकरीबन कवर करके अभी 1 घंटे हम पकाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। 1 घंटे इसको हो चुका था और मीडियम लो आंच पे हम इसको पका रहे हैं बहुत ही, ताकि बट जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी ये गल जाए। तो ये बट अभी हमारी गली नहीं है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी पाउडर। ठीक है, और इसी के साथ ही ऑयल, कुकिंग ऑयल भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल हमने डाल दिया 1 टीस्पून भर के पिसा धनिया, 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी। ठीक है, नमक हमने शुरू में ही डाल दिया था। तो बस ये मसाले भी डाल के अब इसको दोबारा कवर करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए चेक करते हैं, पानी जो था बिल्कुल जो हमने डाला था इसमें गलाने के लिए, अब देखें थोड़ा ही कम रह गया है बस। और बट तकरीबन हमारी 2 से ढाई घंटे हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, क्योंकि बट हमारी तकरीबन अच्छी सी गल चुकी है। ठीक है, बट गलने के बाद हमने टमाटर डालने हैं। इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि टमाटर हमने जब डालना है जब बट हमारी अच्छी सी गल जाएगी। ठीक है, अब टमाटर हमने डाल दिया। टमाटर के साथ ही हम इसमें एक बहुत अच्छे से खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें शामिल करते हैं कसूरी मेथी। तो बट बनाएं, कलेजी बनाएं या फ़िश बनाएं, मछली बनाएं, तो कसूरी मेथी लाजमी ऐड करें, ताकि उसमें जो हल्की फुल्की सी जो बिसांत होती है, हल्की सी, जो खाने में अच्छी नहीं लगती, तो उससे बिल्कुल नहीं आती। तो कसूरी मेथी इन 3 चीज़ों में लाजमी ऐड करा करें। उससे ये कि जायका भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू जो है ना बहुत ही शानदार। तो बस कसूरी मेथी और टमाटर हमने डाल दिया। अब इसको दोबारा कवर करके हम पकाते हैं जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुनने पे ना आ जाए। ठीक है, तो चलें चेक कर लेते हैं। मसाला तकरीबन हमारा पानी जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो गया। अब हमने काम करना है, अब हमने करनी है इसकी भुनाई, क्योंकि बट हमारी गल चुकी थी जब हमने टमाटर डाले। और टमाटर डाल के जो है हमने थोड़ी देर कवर करके पका लिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए हमारे टमाटर। अब इसमें हरी मिर्चें भी मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, जिसको 2-2 पीसेज में मैंने इस तरह कट कर लिया, तो वो भी इसमें डाल दिया मैंने। बस हरी मिर्चों को भी डाल के और मसाले की हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करना है। और बस भुनाई करके फिर हमारी जो बट है ना, बट का सालन, वो तो हो जाएगा रेडी। तो बस इसके तरह हमने भुनाई करना। और ग्रेवी आपको जितनी रखनी है, थोड़ी सी, मैं जो है अभी फ़िलहाल ये ग्रेवी वाला नहीं बना रही, हल्की सी जो है ना बस जो है ना इसमें रखूँगी मैं, ज़्यादा शोरबे वाला सालन नहीं बना रही मैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारी बट का जो बहुत अच्छी सी हमारी बुनाई हो गई, खुशबू यकीन जाने इतनी मज़ेदार आ रही है। बस ये रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए हमने बट को डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बट की रेसिपी आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की बट के सालन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।